नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने वाले हैं। यह पुरस्कार और सम्मान से संबंधित है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि एग्जाम में पुरस्कार और सम्मान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो है जनवरी से अब तक जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान है उसे मैंने यहाँ पे लिया है। इसमें उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को रखा गया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि मैं यहाँ पे अननेसेसरी क्वेश्चन को नहीं रखता हूँ। जबरन का वीडियो को लंबा करना या क्वेश्चन को एक्स्ट्रा बढ़ाने का मैं यहाँ पे कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। जितना भी क्वेश्चन दिया रहता है सारा का सारा आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। और वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे नामित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं यहाँ पे बार बार यही चीज को नहीं बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन को ना मैंने छाट कर लाया है। 100 क्वेश्चन को मैं और कंप्रेस करके 50 तक लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन जो है अपने आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाल ही में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे नामित किया गया है। आपको पता होगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ये सारा का सारा जो होता है एग्जाम में पूछा जाता है, और किसी न किसी एग्जाम में इसको घुमा फिरा कर भी पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप नए हैं, यदि आपकी समझ में नहीं आता कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता, तो मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ। ठीक है, वैसे आप पूरा का पूरा वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा, सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे नामित किया गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला। यदि हम विनोद कुमार शुक्ला की बात करते हैं तो विनोद कुमार शुक्ला को हिंदी साहित्य के लिए जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, और हिंदी साहित्य के लिए यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये 12वें लेखक भी बन गए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यदि हम विनोद कुमार शुक्ल की बात करते हैं तो ये जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के साहित्यकार हैं। अब हम यहाँ पे और जान लेते हैं इसके बारे से। छत्तीसगढ़ के प्रख्यात हिंदी कवि और लेखक विनोद कुमार शुक्ल को प्रतिष्ठित 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। विनोद कुमार शुक्ल यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले और हिंदी साहित्य के 12वें व्यक्ति है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी तो जैसे 2025 चल रहा है, लेकिन जो है ये 2024 के लिए पुरस्कार इन्हें दिया गया है, और ये 59वें क्रम का है। कई बार एग्जाम में क्रम को भी पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के पहले और हिंदी साहित्य के 12वें व्यक्ति हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023, यदि हम पिछला ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो देखिए 2 व्यक्तियों को मिला था उस समय। पहला जो है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए मिला था, और गुलजार को उर्दू के लिए मिला था। तो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यदि हम विनोद कुमार शुक्ल की बात करते हैं तो देखिए, विनोद कुमार शुक्ल 88 वर्ष के हैं, रायपुर के रहने वाले हैं, और उनका जन्म जो है 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव में हुआ था। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद 1971 में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने उपन्यास नौकर की दीवार में एक खिड़की रहती थी और खिलेगा तो दिखेगा भी लिखे हैं। उनके उपन्यास नौकर की कमीज के लिए 1999 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मणि कौल ने फिल्म बनाई थी। तो ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। ये सारा चीजें आप याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। यदि हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा जो है प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार रहता है, एक प्रशस्ति पत्र रहता है, और वाग देवी यानी कि सरस्वती देवी की एक प्रतिमा दी जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिक को दिया जाता है, किसी भी विदेशी नागरिक को यह पुरस्कार नहीं प्रदान किया जाता। इस पुरस्कार में जो है भारतीय भाषा, यदि आपको पता होगा कि संविधान में कुल 22 भाषा है, इसके साथ ही साथ अंग्रेजी में उल्लिखित लेखन के लिए दिया जाता है। 1965 में प्रख्यात मलयालम लेखक जी.एस. कुरुप पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। कई बार एग्जाम में ना प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता के बारे से भी पूछ दिया जाता है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। जी.एस. कुरुप जो है पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है। ठीक है, वही हम महिला की बात करते हैं तो प्रथम महिला जो यह पुरस्कार को प्राप्त की है तो वो है आशा पूर्णा देवी। ये बांग्ला साहित्यकार है, और 1976 में जो है इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलेगा। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, हाल ही में किसे 34वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। तो देखिए, 34वां सरस्वती सम्मान से जो है साधु भद्रेश दास को जो है प्रदान किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 मार्च 2025 को हिंदी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को वह 2024 के लिए
34वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। यह सम्मान उनके पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया। ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में जो है ना पुस्तक के बारे से भी पूछ दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे उन्हें यह जो सम्मान है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया है। इस पुस्तक का प्रकाशन जो है 2022 में हुआ था। इससे पूर्व यदि हम बात करते हैं पिछला 33वां सरस्वती सम्मान का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह जो सरस्वती सम्मान का जो क्रम है ये 34वां है, जो कि साधु भद्रेश दास को मिला है। यदि हम पूर्व सरस्वती सम्मान की बात करते हैं तो प्रभा वर्मा को मिला था उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए। यदि हम बात करते हैं सरस्वती सम्मान का, तो सरस्वती सम्मान का जो स्थापना जो है 1991 में होता है। यह पुरस्कार जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है ना व्यास सम्मान भी प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की। यदि हम पहला सरस्वती सम्मान प्राप्तकर्ता की बात करते हैं तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ध्यान रखेंगे, ये हरिवंश राय बच्चन जी जो है अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है? तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये पुरस्कार जो है ऐसे व्यक्ति या संस्था संगठन को दिया जाता है जो आपदा के क्षेत्र में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए होते हैं। तो इस बार जो है यह पुरस्कार जो है इनकोइस को प्रदान किया गया है। इनकोइस मतलब इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना जो है 1999 में होता है और इसका जो मुख्यालय है हैदराबाद, तेलंगाना में। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को मान्यता देने और उन्हें सम्मानित करने के लिए जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की है। ध्यान रखेंगे, यह जो पुरस्कार है केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। हर साल जो है 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि केंद्र सरकार जो है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो बहुत ही काम का है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में जो है कूट के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला, किसे प्राप्त हुआ या जिसे प्राप्त हुआ है, जैसे इनक्वाइस का, इसका स्थापना कब हुआ, मुख्यालय कहाँ है, कब प्रदान किया जाता है पुरस्कार, ठीक है। और 23 जनवरी जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। आपको पता ही होगा कई बार जो है इंपॉर्टेंट दिवस के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ना हो कि यहाँ से क्वेश्चन ना बने, ठीक है। तो हर बार जो है हम यहाँ से क्वेश्चन बनते हुए देखते हैं। भारत सरकार द्वारा कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित जो है कुल 139 है। तो 139 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बारे से और भी डिटेल्स हम देखेंगे। कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित जो है ना कुल 7 लोगों को किया गया है। इसमें क्या क्या चीजें आपको याद करनी चाहिए, कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब ये जो पद्म पुरस्कार है, इस पद्म पुरस्कार को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। प्राथमिकता के आधार पर यदि हम बात करते हैं तो प्रथम स्थान पे जो होता है वो होता है पद्म विभूषण, दूसरे नंबर पे जो आता है पद्म भूषण और तीसरे नंबर पे आता है पद्म श्री। तो ये 3 पुरस्कार है, ठीक है। सबसे ऊपर पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। ये तीनों के तीनों जो है ना दोस्तों नागरिक सम्मान है। तो नागरिकों को जो है उसके उत्कृष्ट कार्य और सेवा के लिए जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यदि हम प्रथम नागरिक पुरस्कार की बात करते हैं तो सबसे पहले जो प्रथम नागरिक पुरस्कार है ये आता है भारत रत्न, उसके बाद दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण और चौथे नंबर पर पद्म श्री। लेकिन हम पद्म पुरस्कार की बात करें तो पद्म पुरस्कार में पहले नंबर पे पद्म विभूषण आ जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए, अब हम देखते हैं कि किन लोगों को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कुल 7 लोग हैं, जिसमें से 3 लोगों को जो है मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देखिए कौन कौन है। पहला है दुबुर नागेश्वर रेड्डी, जिसे जो है
मेडिसिन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। ये तेलंगाना के रहने वाले हैं। दूसरे नंबर पे रिटायर्ड श्री जगदीश सिंह खेहर है। ठीक है, इसे लोक सेवा के क्षेत्र में जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। तीसरे नंबर पे कुबंदी रजनीकांत लाखिया जी है। इसे कला के क्षेत्र में मिला है। ये गुजरात के रहने वाली है। चौथे नंबर पे लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम है। इसे भी कला के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया है। कर्नाटक की रहने वाली है। अब यहाँ पे जो 3 लोग हैं इसे मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें से एमटी वासुदेवन नायर, इसे लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में मिला है। ओसामू सुजुकी, इसे ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में मिला है। ये जापान के रहने वाले। देखिए, जो पद्म पुरस्कार है या भारत रत्न है, जरूरी नहीं कि भारत के लोगों को ही मिले। ठीक है, ये विदेशी नागरिक को भी मिलता है। यदि हम ओसामू सुजुकी की बात करते हैं तो आपको पता होगा सुजुकी की जो कंपनी है ये उसी के संस्थापक हैं। इसके बाद जो है शारदा सिन्हा, इन्हें भी जो है कला के क्षेत्र में जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये बिहार की रहने वाली है। तो ये कुल 7 पद्म विभूषण से पुरस्कार प्राप्त करता लोग हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। कई बार जोड़ी मिलाव में भी दे दिया जाता है। एक तरफ नाम रहेगा, दूसरे तरफ उसका क्षेत्र रहेगा कि किस क्षेत्र के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। या कई बार पुरस्कार में ये भी पूछा जा सकता है कि कितने लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे हम पद्म पुरस्कार के बारे से और ज्यादा डिटेल देखने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि कुल पद्म पुरस्कार 139 लोगों को दिया गया है, जिसमें से पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 19 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को प्रदान किया गया है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है ना, वो होता है पद्म विभूषण। उसके बाद आप ये भी समझिए, आप जिस राज्य से संबंधित है उस राज्य के कितने लोगों को यह जो पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो या पद्म विभूषण हो। देखिए, अब हम बात करते हैं पद्म पुरस्कार के बारे से। देखिए, जो पद्म पुरस्कार जो है ना, ये 26 जनवरी के एक दिन पहले, ध्यान रखेंगे, 26 जनवरी के एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी के शाम को जो है यह पुरस्कार की घोषणा किया जाता है। तो इस बार जो है 139 लोगों को मिला है, जिसमें से 7 पद्म भूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। इस पुरस्कार में जो है 23 महिलाएं शामिल है। ठीक है, 23 महिलाओं को जो है पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। 10 व्यक्ति जो है विदेशी है या अनिवासी भारतीय है या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ठीक है, और 13 लोगों को जो है मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपको यहाँ पे ये समझना है कि 23 महिलाओं को मिला गया है, 10 विदेशी व्यक्तियों को मिला गया है और 13 मरणोपरांत लोगों को मिला गया है। ध्यान रखेंगे, सामान्यतः जो है ना 120 लोगों से अधिक लोगों को यह पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है, लेकिन इसमें अपवाद स्वरूप जो है यह पुरस्कार भी प्रदान किया जा सकता है, जिसमें जो है मरणोपरांत भी शामिल हो सकते हैं। ठीक, यह पुरस्कार जो है मार्च अप्रैल के महीने में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक औपचारिक समारोह में प्रदान किया जाता है। इसकी घोषणा कब होता है? तो इसकी घोषणा जो है 26 जनवरी को होता है, लेकिन हमें 25 जनवरी को इसका जानकारी मिल जाता है और 26 जनवरी को औपचारिक रूप से इसका घोषणा किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और पुरस्कार जो है मार्च अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान। यदि हम नागरिक पुरस्कारों की बात करते हैं तो देखिए, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की स्थापना भारत सरकार के द्वारा जो है 1954 में स्थापित किया गया था। शुरू में जो है पद्म पुरस्कार को पद्म विभूषण पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। इसमें 3 वर्ग होते थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, इस नाम से जाना जाता था। लेकिन 8 जनवरी 1955 को जो है भारत सरकार जो है इसे क्रमशः पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री का नाम दिया है। ध्यान रखेंगे, भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद जो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आता है। देखिए, जो पद्म विभूषण पुरस्कार है ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, वही पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये 3 क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को भी आप ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीसी द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के उप कप्तान जसप्रीत बुमराह को 2024 का पुरुषों का आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी के लिए प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार और इसके साथ ही आईसीसी टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ध्यान रखेंगे, आईसीसी के द्वारा जो है जसप्रीत बुमराह को जो है 2 पुरस्कार प्रदान किया गया है, एक सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी का और दूसरा जो है टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में मिला है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं जसप्रीत बुमराह का, तो ये जो है 5वें भारतीय खिलाड़ी बन गए जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? तो सर गारफील्ड सोबर पुरस्कार। इससे पहले राहुल द्रविड़ को 2004 में, सचिन तेंदुलकर को 2010 में, रविचंद्र अश्विन को 2016 में और विराट कोहली को 2017-18 में मिला है।
वही हम बात करते हैं आईसीसी पुरस्कार का। तो देखिए आईसीसी जो है ना, टेस्ट क्रिकेट, एक दिवसीय क्रिकेट और T20 क्रिकेट के लिए जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है और प्रति वर्ष जो है 12 व्यक्तियों को जो है विभिन्न श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो हमें यह पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि भारत के किस व्यक्ति को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, क्योंकि आईसीसी जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है। जितने भी देश क्रिकेट खेलते हैं उन सभी देशों के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है उन्हें ही यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैंने अभी आपको बताया कि सर गॉरफील्ड सोबर्स पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को मिला है। वही महिला क्रिकेट खिलाड़ी को जो है ना मिलता है राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी। यह जो है न्यूजीलैंड की मेली केयर को मिला है। वही टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के तौर पर जसप्रीत बुमराह को मिला है। वनडे में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट खिलाड़ी के लिए स्मृति मंधाना को मिला है। वनडे में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी के लिए अजमतुल्ला उमर जाय को मिला है, जो कि अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। T20 में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट खिलाड़ी के तौर पे मेली केयर, जो कि न्यूजीलैंड की रहने वाली है, इन्हें मिला है। देखिएगा जसप्रीत बुमराह को भी 2 पुरस्कार मिला है और मेली केयर को भी 2 पुरस्कार मिला है। जसप्रीत बुमराह को ऑल ओवर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पर मिला है और टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी के लिए भी मिला है। वही मेली केयर को भी ऑल ओवर क्रिकेट के लिए मिला है और साथ ही साथ T20 के लिए भी मिला है। वही T20 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी के तौर पे हर्षदीप सिंह को मिला है, ये भी भारत के रहने वाले हैं। तो भारत को जो है कुल 4 पुरस्कार इस बार मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई द्वारा कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बीसीसीआई के द्वारा जो है कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। ध्यान रखेंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया कि आईसीसी के द्वारा जो है प्रति वर्ष सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी को पुरस्कार प्रदान किया जाता है, उसी प्रकार जो है बीसीसीआई के द्वारा भी प्रदान किया जाता है। बीसीसीआई जो है भारत का अपना क्रिकेट का मेन प्रशासक है, वही जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के प्रशासक है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। अब देखिए, महान भारतीय क्रिकेटर और भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई द्वारा 2023-24 के लिए कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वही हम बात करते हैं जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में भी नामित किया गया है। ध्यान रखेंगे, जो बीसीसीआई के द्वारा यह पुरस्कार है 2006-07 में प्रारंभ किया गया था और ये वार्षिक पुरस्कार है जिसे प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है ऐसे खिलाड़ी को जो पिछले वर्ष जो है बेहतर कार्य किए हो। चलिए इसमें और विजेताओं की सूची को देख लेते हैं, जैसे कि कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए जसप्रीत बुमराह को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महिला के लिए स्मृति मंधाना को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू के लिए जो है सरफराज खान को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला के लिए जो है आशा शोभना को मिला है। ठीक है, तो इसमें कम से कम आप ये 3 को याद कीजिए, यही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार को 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए पहला ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रिका टंडन। तो चंद्रिका टंडन को जो है पहली बार जो है ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए, भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में अपना एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम और चैंट एल्बम श्रेणी में पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है। इससे पहले चंद्रिका टंडन को उनके एल्बम सोल कॉल के लिए जो है ना 2011 में ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन जो है पुरस्कार में वो शामिल नहीं हो पाई थी। देखिए, यह जो पुरस्कार है नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और पहला ग्रैमी पुरस्कार जो है 1959 में दिया गया था। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार जो है बेयोंसे को प्रदान किया गया है। आप देख सकते हैं ये जो है बेयोंसे है। तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार जो है बेयोंसे को मिला है और इन्हें जो है काउबॉय कार्टर के लिए प्रदान किया गया है। वही वर्ष का रिकॉर्ड की बात करते हैं तो केंड्रिक लैमर को मिला है। वर्ष का गीत के लिए जो बात करें तो ये भी केंड्रिक लैमर को मिला है और बेस्ट न्यू एज एल्बम एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी के लिए जो है त्रिवेणी को मिला है। इसे हमने अभी देखा है ना। तो त्रिवेणी के लिए जो है चंद्रिका टंडन, बाउटर कैलरमैन और एरू मात्सुमोतो है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भारतीय को पहली बार जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वेटलैंड वाइल्ड यूज श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयश्री वेंकटेशन। देखिए, जो जयश्री वेंकटेशन है ये को फाउंडर है
केयर अर्थ ट्रस्ट चेन्नई तमिलनाडु के लिए। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन उन 12 महिलाओं में से एक है जिन्हें रामसर सचिवालय ने आर्द्र भूमि की दुनिया में महिला परिवर्तनकर्ताओं के दूसरे संस्करण में शामिल किया था। देखिए, यदि हम बात करते हैं आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन की, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो दुनिया के आर्द्र भूमियों की रक्षा करती है। अब आप समझिए ये आर्द्र भूमि क्या होता है। आर्द्र भूमि ऐसे स्थल को बोला जाता है, पृथ्वी पर स्थित ऐसे स्थल जहां वर्ष भर जो है पानी पर्याप्त मात्रा में होती है और वो दलदली क्षेत्र भी होती है। ठीक है, ध्यान रखिए, ऐसी दलदली क्षेत्र मडी एरिया को जो है आर्द्र भूमि बोला जाता है, जहाँ पे जो है जैव विविधता के लिए वो महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। यदि हम इसकी सचिवालय की बात करते हैं तो इसका सचिवालय जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। IUCN जो होता है ना, ये प्रकृति से संबंधित जो है शीर्ष संस्था है। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हॉकी इंडिया द्वारा वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार जो है ना सविता पुनिया को दिया गया है। वही हम सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की बात करते हैं तो हरमनप्रीत सिंह है। तो देखिए, अभी मैंने बात किया ICC, तो जितने भी खेल की जो शीर्ष संस्था होता है ना, तो अपने खेल से संबंधित व्यक्तियों खिलाड़ियों को जो है शीर्ष पुरस्कार प्रदान करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हॉकी इंडिया के द्वारा भी पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसमें सविता पुनिया को जो है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। वही हरमनप्रीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। 7वां वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह 15 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें हॉकी के खेल से जुड़े हॉकी खिलाड़ियों और संस्थाओं को 2024 हॉकी सत्र में उनके प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। यदि हम पुरस्कार की बात करते हैं तो इस पुरस्कार की स्थापना जो है ना 2014 में हुआ था और यह इसका जो है 7वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 का डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया है? तो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि शीर्ष बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है। पूरे विश्व का अपना एक शीर्ष बैंक है। जैसे हम यदि भारत की बात करते हैं तो भारत का जो शीर्ष बैंक है तो वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, भारत में जितने भी बैंक है या NBFC कंपनी है, इन सबको रेगुलेट करने का कार्य जो है RBI द्वारा किया जाता है। तो ये जो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक को ही प्रदान किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा घोषित 12वें सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2025 का डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार मिला है। सेंट्रल बैंकिंग एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया के सेंट्रल बैंकों को कवर करती है। ध्यान रखेंगे, सेंट्रल बैंकों को कवर करती है का मतलब ये है हर एक देश का अपना एक शीर्ष बैंक होता है, तो उन्हीं सभी शीर्ष बैंकों को जो है ये कवर करती है। ठीक, और दुनिया की आर्थिक स्थिति की व्यापक कवरेज प्रदान करती है। इस पुरस्कार में RBI के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को RBI की कागजी कार्य संस्कृति को डिजिटल आधारित कार्य संस्कृति में बदलने के लिए जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, मुख्य रूप से आप इसे समझिए। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिए इसका। वर्तमान में जो है RBI के प्रमुख कौन है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, राम सुतार। 100 वर्षीय वरिष्ठ मूर्तिकार राम सुतार कौन है? तो ये मूर्तिकार है। महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुना गया है। राम सुतार को 2018 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उन्हें 1999 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, 2018 में पद्म भूषण और 1999 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया है। और सबसे अच्छी बात देखिए, ये 100 वर्ष के है वर्तमान में। यदि हम महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की बात करते हैं तो यह जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है और इसकी स्थापना जो है 1995 में हुआ था। यदि हम पहला पुरस्कार की बात करते हैं तो 1996 में प्रसिद्ध मराठी लेखक, अभिनेता और संगीतकार जो है पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे को दिया गया था। तो इसमें आप ज्यादा याद मत रखिए, यदि आप महाराष्ट्र से संबंधित है तो पूरा डिटेल्स को समझिएगा। यदि आप महाराष्ट्र राज्य से बाहर के हैं तो आपको बस इतना याद रखिए कि राम सुतार को जो है महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसे शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गोल्ड मरकरी पुरस्कार से जो है दलाई लामा को प्रदान किया गया है। तिब्बती आध्यात्मिक नेता तेंजिन ग्यात्सो जो 14वें दलाई लामा के रूप में प्रसिद्ध है, को 2025 का शांति और स्थिरता के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, ये जो दलाई लामा है ना, ये एक पद है।
ठीक है, जिसका चयन किया जाता है। तो अब अगला उत्तराधिकार भी आने वाले समय में आपको मिल जाएगा देखने को। अगला जो 15वां दलाई लामा कौन बनेंगे, तो ये दलाई लामा जो है 14वें दलाई लामा है। ठीक है, इनका जो नाम है तेंजिन ग्यात्सो है। ठीक है, ये वर्तमान में 14वें दलाई लामा के रूप में है और इन्हें ही जो है गोल्ड मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 90 वर्षीय दलाई लामा को 31 मार्च 2025 को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में उनके निवास पर प्रदान किया गया है। आपको बता दूं कि चीन द्वारा प्रताड़ित होकर जो है तिब्बत के प्रमुख जो लोग हैं, तिब्बती लोग हैं, वो भारत प्रवास किए थे और भारत सरकार द्वारा जो है उन्हें भारत के विभिन्न हिस्सों में जो है उनके लिए रहने का जगह बनाया है। तो इसी प्रकार जो दलाई लामा जो है इन्हें जो है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जो है स्थान दिए हैं। ठीक है, तो धर्मशाला जो है दलाई लामा का निवास स्थान है वर्तमान में। दलाई लामा को यह पुरस्कार शांति, अहिंसा, ज्ञान, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में उनके नेतृत्व के लिए दी गई है, जब दुनिया बढ़ते वैश्विक तनाव, संघर्ष और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है। दलाई लामा को पूरे विश्व में शांति, अहिंसा के प्रतीक माना जाता है और 1989 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि दलाई लामा को नोबेल शांति का पुरस्कार कब प्रदान किया गया, तो 1989 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान किस देश के द्वारा प्रदान किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। देखिए वर्तमान में अब तक की बात करते हैं तो अब तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, देखिए श्रीलंका के राष्ट्रपति महामहिम अनुराग कुमारा दिसानायका ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 5 अप्रैल 2025 को श्रीलंका मित्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया। यह विदेशी नेताओं को दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान है। पहली बार किसी भारतीय नेता को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार भारत श्रीलंका मैत्री को मजबूत करने में उनके स्थायी योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया यह जो प्रधानमंत्री का जो है 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24वां जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जो है सुदर्शन पटनायक है। ये जो है ओडिशा के रहने वाले हैं और एक सैंड आर्टिस्ट है। ठीक है, देखिए प्रसिद्ध भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक रेत कला में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यह पुरस्कार इंग्लैंड के डोरसेट में सैंड वर्ल्ड 2025 अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव के दौरान प्रदान किया गया है। सुदर्शन पटनायक को 2014 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे विजडन क्रिकेटर्स अल्मनायक द्वारा विश्व अग्रणी क्रिकेटर नामित किया गया है, तो विजडन क्रिकेटर के द्वारा जो है तो विजडन क्रिकेटर अल्मनायक द्वारा भी प्रमुख क्रिकेटरों को उसकी उपलब्धि के आधार पर जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है और इस बार जो है यह पुरस्कार जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को विजडन क्रिकेटर्स अल्मनायक द्वारा विश्व के अग्रणी पुरुष और महिला क्रिकेटर नामित किया गया है। 2024 में क्रिकेटरों को विभिन्न प्रारूपों में उनके प्रदर्शन के आधार पर विजडन क्रिकेटर अल्मनायक द्वारा चुना गया है। स्मृति मंधाना को इससे पहले 2018 में भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, जबकि जसप्रीत बुमराह को यह पुरस्कार जो है पहली बार प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के तहत किसे जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। देखिए पंचायत दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार की घोषणा किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा और यह जो पुरस्कार जो है ना 3 श्रेणी में प्रदान किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा 3 श्रेणी है, जिसमें क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार है, दूसरा आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार है, तीसरा पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार है। तो ये 3 क्षेत्र में जो है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पंचायती दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया इस पुरस्कार को देने के पीछे का उद्देश्य है उन ग्राम पंचायतों और संस्थानों को मान्यता देना जिन्होंने जलवायु सुदृढ़ीकरण, वित्तीय आत्मनिर्भरता और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में अनुकरणीय प्रदर्शन किया। तो ये 3 श्रेणी है। पहला श्रेणी है क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार, जिसमें जो है महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है और महाराष्ट्र की जो संस्था है दवा एस ग्राम पंचायत, ठीक है, वही कर्नाटक दूसरे स्थान पर है और बिहार तीसरे स्थान पर है। आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार में तेलंगाना प्रथम स्थान पर है, ओडिशा द्वितीय स्थान पर और आंध्र प्रदेश तृतीय स्थान पर। वही पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार में केरल प्रथम स्थान पर है, केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान को मिला है, दूसरे नंबर पे ओडिशा को और तीसरे नंबर पे असम को मिला है। तो ये 3 विशेष श्रेणी है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसमें खास तौर पर पहला श्रेणी को याद रखिएगा, इसमें प्रथम स्थान किसे मिला है।
और आप जिस राज्य से संबंधित है उस राज्य से संबंधित क्वेश्चन को जरूर देखिए। चलिए अगला एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बानू मुश्ताक। देखिए बानू मुश्ताक जो है दूसरी महिला है जिन्हें जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इससे पहले जो है गीतांजलि श्री को जो है रेत की समाधि के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो गीतांजलि श्री के बाद बानू मुश्ताक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई है। ठीक है, दूसरी महिला के साथ साथ दूसरी भारतीय भी है। बानू मुश्ताक की लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प, जिसे मूल रूप से कन्नड़ में हृदय दीपा के रूप में लिखा गया था और दीपा भारती द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था, ने प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार जीता है। देखिए पहले तो आप समझिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्या होता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है ना, ये किसी भी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के किसी भी अन्य भाषा में लिखे गए रचना के लिए दिया जाता है, लेकिन इन्हें तब दिया जाएगा जब इसका जो इंग्लिश में अनुवाद हो, ठीक, और कमेटी के द्वारा उस पुस्तक को मान्यता दी। ठीक है, तो अनुवादित पुस्तक को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो मूल रूप से देखिए यह जो पुस्तक है हृदय दीपा है, जिसे जो है बानू मुश्ताक के द्वारा लिखा गया है और दीपा भारती द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। तो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है जिसे हार्ट लैम्प कहा गया है और हृदय दीपा जो है मूल पुस्तक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसी भी भाषा को यदि अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है और वह प्रसिद्ध होता है तो उसे जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और देखिए यह जो बुकर पुरस्कार जो है ना, लंदन के एक समारोह में 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है और यह पुरस्कार जो है बानू मुश्ताक और दीपा भारती को समान रूप से वितरित किया जाता है। इससे पहले गीतांजलि श्री को उनकी हिंदी में लिखी रेत की समाधि के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसे जो है डेजी रॉकवेल जो है अंग्रेजी में टॉम ऑफ सैंड के रूप में अनुवाद किया था। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार एक और पुरस्कार है बुकर पुरस्कार। तो दो प्रकार का पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी भाषा में लिखी गई और अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक को दिया जाता है। अब हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे से। इसकी स्थापना जो है बुकर पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा 2004 में किया गया था। इस पुरस्कार के बारे से मैंने आपको बताया है। अनुवादित अंग्रेजी संस्करण यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड गणराज्य में प्रकाशित किया जाएगा। तो जो पुस्तक है जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं वो यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड गणराज्य में प्रकाशित किया जाना बहुत ही जरूरी है। इससे पहले हर 2 साल में यह पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 2016 से इसे सालाना दिया जाने लगा है। वही यदि हम बुकर पुरस्कार की बात करते हैं तो यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से अलग है। मैंने भी आपको बताया बुकर पुरस्कार जो है 1968 में स्थापित किया गया। यह अंग्रेजी में लिखे गए यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता है 1969 में P.H. न्यूबी द्वारा लिखित समथिंग टू आंसर फॉर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमार मंगलम बिरला। तो देखिए यह जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है यह इसका चौथा संस्करण है। प्रथम लता दीनानाथ पुरस्कार की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इस बार जो चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। यह पुरस्कार जो है मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। इसकी स्थापना 2022 में हुआ था। तो पद्म भूषण से सम्मानित कुमार मंगलम बिरला को भारत की आर्थिक प्रगति में उनके दूरदर्शी नेतृत्व और महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 72वां मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ओपल सुचाता। देखिए 31 मई 2025 को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 के 72वां संस्करण का आयोजन किया गया था और इसी आयोजन में जो है ओपल सुचाता को मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहना गया है। जो ओपल सुचाता है ये थाईलैंड की रहने वाली महिला है और थाईलैंड की पहली महिला है जिसे यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यदि हम पिछला मिस वर्ल्ड 2024 की बात करते हैं तो चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिचकोवा को मिला है। तो परंपरा के अनुसार क्या होता है, जो पिछला पुरस्कार प्राप्त करता होता है वही जो है अगली पुरस्कार प्राप्तकर्ता को जो है ताज पहना। तो यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत जो है तीसरी बार मिस वर्ल्ड का आयोजन जो है किया है। पहली बार जो है 1996 में बेंगलुरु में, उसके बाद 2024 में मुंबई में और अब जो है हैदराबाद में किया है। यदि हम भारतीय प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो मिस इंडिया 2023 रही नंदिनी गुप्ता जो है भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रही थी। हालांकि इन्हें जो है 8 प्रतियोगिताओं में भी जगह नहीं मिल पाया है, मतलब टॉप 8 में भी स्थान हासिल नहीं कर पाई है। यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत से कुल 6 लोगों को मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया है, जिसमें रीता फारिया 1966 में दिया गया था इन्हें, ऐश्वर्या राय को 1994 में,
डायना हेडन को 1997 में, युक्ता मुखी को 1999 में, प्रियंका चोपड़ा को 2000 में और मानुषी चिल्लर को 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया है। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इन्हें जो है मिस वर्ल्ड का खिताब प्रदान किया गया है। तो ये 6 लोग हैं जिन्हें मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, असम सरकार द्वारा श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सोनल मानसी। देखिए, असम सरकार ने सांस्कृतिक महत्व के एक समारोह में प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और सांस्कृतिक प्रतीक डॉक्टर सोनल मानसी को श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार प्रदान किया गया है। जो शंकर देव जी हैं, ये 15वीं शताब्दी के संत सुधारक हैं, ठीक है, और इन्हीं के नाम पे जो है यह पुरस्कार दिया जा रहा है। असम के सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मानों में से एक श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो कला, संस्कृति और समाज में अपने योगदान के माध्यम से शंकर देव के मूल्यों के प्रतीक रहे हैं। इस पुरस्कार की स्थापना असम सरकार द्वारा 1986 में किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, यह पुरस्कार जो है असम सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के नागरिक सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3 से अलंकृत किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइप्रस। देखिए, यह जो पुरस्कार का क्रम है ये 23वां नंबर का है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3 से अलंकृत किया है। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को भारत और साइप्रस के बीच साझेदारी को मजबूत करने और विविधता लाने की नई प्रतिबद्धता के रूप में स्वीकार किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है 22वां सम्मान दिया गया था, जो कि श्रीलंका के द्वारा है ना, मित्र भूषण पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा किस रोग के उपचार के लिए नई दवाओं के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार स्थापना करेगी? तो देखिए, ये जो है सिकल सेल बीमारी के लिए जो है यह पुरस्कार स्थापना करेगी, ठीक है। सिकल सेल बीमारी जो है अनुवांशिक बीमारी है जो रक्त के हीमोग्लोबिन को प्रभावित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 किस संस्थान को प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत 100% भारत सरकार के स्वामित्व वाली इकाई इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को देश भर में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के विस्तार में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारत सरकार के वित्त मंत्री के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा स्थापित किया गया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रदर्शन सूचकांक में भारत में भुगतान बैंकों में पहले स्थान प्राप्त किया और वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए विशेष उल्लेख पुरस्कार प्राप्त किया है। तो दोस्तों, यहीं तक था हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह वीडियो हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।